गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। देखिए, हम लोग सत्संग में पूरा लाभ लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा समय देते हैं। तो क्या हमें पूरा लाभ मिलता है? सोचिएगा, हम पूरा समय दे रहे हैं, पूरा सत्संग सुन रहे हैं, तो पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारा मन 100% प्रेजेंट नहीं होता। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जब तक मन एकाग्र ना हो तो एक छोटी सी लीला कर लिया करो। वो क्या? सत्संग में आंखें बंद कर लिया करो और मुख पर हाथ रख लिया करो। ये 2 उंगलियां, ध्यान दीजिएगा, ये 2 उंगलियां अगर आपने मुख पर रखी और आंखें बंद करके सुना तो एक इंद्रिय पूरा ग्रहण करने का प्रयत्न करेगी। आवाज नहीं आ रही? आवाज कट रही है, कट रही है आवाज। भैया कोशिश करता हूं फिर से एक बार। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ, आ रही है। तो मेरा निवेदन है, ये 2 उंगलियां मुख पे रख लो। इसका क्या मतलब कि आपके घर में रहने वाला कोई भी सदस्य आपको डिस्टर्ब ना करे। आपने 2 उंगलियां रखी, आंखें बंद कर ली, आपको तो नजर नहीं आ रहा। अब वो बोलने से पहले सोचेगा कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि आपने हाथ जोड़ के निवेदन किया, कृपया करके शांत रहिए। आप और हम लोग शांत रह नहीं पाते, यही विचित्रता है। इसलिए आगे की चर्चा करने से पहले मैंने आपको निवेदन किया, कुछ देर एकाग्र अपने मन को कान की इंद्रिय पर कर लीजिए, फिर देखिए कितना लाभ आपको मिलने लगेगा। हमने आपके साथ पंच रहस्य के बाद
लोकाचार स्वामी जी की कृपा से ये चालू किया कि मेरा बंधु कौन, मेरा मालिक कौन, मेरा स्वामी कौन। अगर सरलता से कहा जाए तो सभी कहेंगे कि मेरा बंधु, मेरा स्वामी, मेरा मालिक परमात्मा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। तो मैंने आपको संसार के सारे रिश्ते नातों के विषय में भरसक प्रयत्न किया बताने का। मैंने कहा राक्षसों का हाल भी आपने देखा, देवताओं का हाल भी आपने देखा। कोई मैं शंकर जी का या ब्रह्मा का या देवताओं का अपमान करने के लिए नहीं बता रहा था। मेरा बताने का तात्पर्य था कि माता क्या, पिता क्या, भ्राता क्या, बेटा क्या, हर रिश्ता, पत्नी क्या, पति क्या, स्वार्थ से भरा हुआ है। ये सब बातें मैं आपको क्यों इतनी डिटेल में कह रहा था कि शरीर मान करके ये जीव स्वार्थी हो जाता है। मान करके आत्मा है और मानते हैं शरीर, यानी जो अपने को देह मानेगा वो देह को ही सुख के लिए वर्क करेगा। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो केवल शरीर के सुख के लिए करते हैं। अब आप सोचिएगा, क्या आप शरीर हैं? जब आप शरीर हैं नहीं तो आप अपना बहुमूल्य समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? मैंने आपसे इंद्र तक, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वरुण, इन सब देवताओं के विषय में सबको बताया कि देखो कौन कहाँ कैसा लीला कर रहा है। मैंने कल आपसे निवेदन किया कि तीनों लोकों के पालन करने वाला स्वर्ग का राजा इंद्र अपना पद जाने कब छिन जाए, इससे भयभीत गौतम के श्राप से ग्रस्त हो गया। ब्रह्महत्या, वृतासुर का वध से व्याकुल मेघनाथ के बंधन में अवरुद्ध हो गया। महाबली इत्यादि द्वारा ऐश्वर्य भ्रष्ट किया गया, अतः आंखों में आंसू बहाता हुआ ये इंद्र गर्दन झुका करके समय बिता रहा है। तो आप सोचिएगा, जब देवताओं का ये हाल है, देवताओं के इंद्र का, राजा का ये हाल है, तो आप और हम लोगों की कहाँ स्थिति आती है? मैंने ब्रह्मा जी के विषय में भी आपसे कहा कि ब्रह्मा भी मधु और कैटव, जो लोग देवी जी के पाठ करते हैं उन्हें मधु कैटव का बहुत ज्ञान सुना होगा, पढ़ा होगा। उनका क्लेश प्राप्त हुआ। एक राक्षस है ग्रीव, जिसने वेदों का अपहरण कर लिया। देखिएगा, है ग्रीव नाम का एक राक्षस जिसने वेदों का अपहरण कर लिया। अतएव ज्ञानहीन, धनहीन होने के कारण ये ब्रह्मा पृथ्वी कुरेदने लगे। और कल तो मैंने आपको यहां तक निचोड़ बता दिया, अपनी पुत्री सरस्वती के पीछे आसक्त होने वाला भगवान शंकर के विषय में आपको बताया। ये किसी का अपमान करने की बात नहीं है, ये तो अपने को समझाने की बात है कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। सेवा के अधिकारी हैं, केवल सेवा कीजिए। आप और हम लोग अभी तक भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं
आप सोचिएगा, सबने सुना का ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव, जिनकी समस्त प्राणियों के संहार करने की ड्यूटी है, संहार करने का कार्य महादेव को सौंपा गया। प्यास के मारे घबराए हुए के मुख में अंगारे डालने के सदृश क्रूर वेश में, अहंकार के वेश में क्या अपने आश्रितों का गला काटना चाहिए? अग्नि में मस्तकों का हवन करके दो। ऐसी क्रूर दास्ता कराने वाले अपने आश्रित बाणासुर के मस्तक के फूल मलिन न हो, ऐसी रक्षा करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा भगवान शंकर ने की थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब इन सब को सुनने के बाद में आप और हम लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए, केवल एक नारायण गोविंद और राम हैं जो मेरे हैं। आप आत्मा हैं और आपका संबंध केवल परमात्मा से है। इसलिए इन सबके समझने और जानने के बाद आप और हम लोग ये महसूस करते हैं हमारा धन हमारी रक्षा करेगा। ये भी हमारी अज्ञानता ही है। आपके धन को चोर चुरा के ले जाएं, आपके भाग्य में धन का सुख नहीं लिखा हुआ। कामनाओं की पूर्ति में व्यय हो जाता है, व्याधियों के निवारण में खर्च हो जाता है, दूसरों से विरोध का विष खाकर अपने आप मरने का कारण बन जाता है। अतः धन भी आपका रक्षक नहीं है। धन भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपकी मतलब आत्मा की रक्षा धन क्या करेगा? फिर देखिए, फिर प्रश्न आता है। अब मैं आखिरी निचोड़ पर आ गया हूं इस टॉपिक के। फिर रक्षक कौन है? हमारा बंधु कौन है? हमारा स्वामी कौन है? अरे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप कुछ देर एकाग्र होकर जो सुने अपने जीवन में उतारें। देखिएगा, निवेदन करना मेरा कार्य, में तो प्रार्थना कर रहा हूं, सबको लाभ होगा। क्यों? भगवान की कृपा के पात्र हैं। हमें मनुष्य देह मिला है। जब इतनी कृपा नारायण ने कर दी, तो मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने आप पर भी एक कृपा करें, अपने कल्याण के मार्ग को जानें और इसी जीवन में पाने का भरसक प्रयत्न करें। तो हमारा रक्षक कौन? हमारा मालिक कौन? हमारा स्वामी कौन? गहराई से समझना पड़ेगा और उस पे बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। यहीं पर अंतर है, मानना पड़ेगा। आवाज गई, समझ नहीं आता क्या चक्कर है आवाज को। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है जी। इस कथन के अनुसार अपने स्वरूप पर तत्व की परवाह ना करके, जिसने हमें माता का सुख, पिता का सुख, अपने भक्तों को द्रौपदी का, गज का कैसे भगवान ने रक्षा की, आप सबको पता है। स्वभक्ता द्रौपदी, जिसके पति युधिष्ठिर आदि की भी
5 पति जिसके और सारे योद्धा रक्षा ना कर सके, उसकी रक्षा नारायण करते हैं। केवल कारण शरणागति था। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, एक नारायण एक गोविंद के अलावा हमारा ना कोई अपना था, ना कोई अपना है, ना कोई अपना होगा। और उसी को पाने के लिए, उसी की प्राप्ति के लिए आप और हम लोगों को ये चोला मिला है। इसीलिए कहा अनन्य गतित्व, यानी अब हमारे को किसी दूसरे के आश्रय नहीं जाना चाहिए। अब सोचिएगा, आप और हम लोगों पे नारायण की कितनी कृपा है भगवान की, कि हमें घर बैठे हुए प्रसाद भगवान दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी हम पूरी तरह अपना पात्र खाली नहीं करते, लेना नहीं चाहते। कुछ ना कुछ हृदय में संसार रखना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया, रामानुज संप्रदाय ने कहा, नारायण ही को उपाय और उपेय मानना चाहिए, वरण करना चाहिए। भगवान के चरणारविंद में आत्मभोर सौंपकर, आत्मभार, अपना भार भगवान के चरणों में सौंपकर। लेकिन सौंपता कोई नहीं, कहते सब हैं, इसीलिए कल्याण नहीं होता। क्योंकि भगवान कहते हैं, जो मेरा जिस भाव से भजन करता है, मैं उसका उसी भाव से भजन करता हूं। भगवान ने स्वयं कहा, एम भक्त पराधीना, मैं तो स्वयं भक्त के अधीन हो जाता हूं और परम पद ले जाता हूं। सोचिएगा, भगवान आपको अपने लोक ले जाना चाहते हैं और नित्य मुक्तों के साथ पंक्ति में शामिल करके नित्य कैंकर्य दे देता हूं। यानी अगर आपको भगवान के साथ लीलाएं करनी है, नोट कीजिएगा मेरे शब्दों को, कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर। आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कैंकर्य करना चाहते हैं, तो वैकुंठ लोक की कामना करिए। भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो वैकुंठ लोक की कामना कीजिए। और अगर आपका मन करता है कि नहीं, मुझे तो भगवान के साथ लीला भी करनी है, रसास्वादन भी करना है, उनके साथ जब कभी वो पृथ्वी पर लीला करने आए तो मैं उनके साथ लीला करने के लिए पृथ्वी पर आऊं, तो आपको गोलोक की कामना, साकेत लोक की कामना करनी चाहिए। गोलोक और साकेत लोक का अंतर भी बता देता हूं। भगवान श्री कृष्ण माधुर्य प्रेम के अनुयायी हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुयायी हैं। वहां पर भी मर्यादा है, लेकिन पूरी तरह से अगर कोई छूट है तो वो गोलोक के अंदर है, जहां आप जिस भाव से जैसे चाहें भगवान के साथ लीला में शामिल हो सकते हैं। अब देखिएगा, श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह भोर में अपने प्यारे भक्त कुंभन दास जिनका नाम था, उनको ब्रज के लोग कुंभना के नाम से बोलते हैं, उनके साथ गांव की चौपाल पर बैठे थे भगवान। यानी श्रीनाथ जी मूर्ति में से निकलकर एक बालक का रूप धारण करके आके कुंभन दास जी की गोदी में बैठ गए भगवान। कितना अद्भुत दृश्य है कि कुंभन दास
जानते हैं ये नारायण हैं और समस्त जगत का पिता एक नन्हे बालक की भांति। क्या कारण था? प्रेम भक्ति के कारण। प्रेम भक्ति के कारण कुम्मन दास की गोदी में बैठकर क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी गोदी में भगवान खेलें, आपके आंगन में भगवान खेलें? क्या आप नहीं चाहते आपके सखा भगवान बनकर के आए? क्या आप नहीं चाहते कि आपका हर लीला भगवान के साथ हो? तभी क्या हो रहा था, निकट की कुछ एक भोली ग्वालन निकल ली जा रही थी, तो श्री दास जी ने एक गुजरी को आवाज दी। देखिएगा, ठाकुर जी छोटे से बालक बन के एक गुजरी को आवाज दी, इधर आ। तो गुजरी ने कहा, बाबा क्या आपको प्यास लगी है? तो श्रीनाथ जी ने क्या कहा, मुझे नहीं, मेरे कुंभना को प्यास लगी है, मेरे भक्त को प्यास लगी है। तो कुम्मन दास जी कह रहे हैं, श्रीनाथ जी मुझे प्यास नहीं लगी। तो श्रीनाथ जी ने गुजरी से क्या कहा, इनको छाछ पिला दे। जैसे ही गुजरी ने कुम्मन दास जी को छाछ पिलाई, पीछे से श्रीनाथ जी ने उसकी पोटली में से एक रोटी निकाल ली। जो गुजरी छाछ बेचने जा रही थी, अपनी पोटली में रोटियां बना के ले जा रही थी खाने के लिए। भगवान की लीला देखो, एक रोटी गुजरी के झोली में से निकाल ली और वो कुम्मन दास जी को छाछ पिलाकर आगे चली गई। गुजरी के जाते ही कुम्मन दास जी ने श्रीनाथ जी से कहा, भैया किसी के यहाँ बच्चों की आवाज आ रही है, कृपया करके या तो बच्चों से दूर बैठ के सुनिए या अपने मोबाइल की बैटरी को आवाज बंद कर दीजिए। तो श्रीनाथ जी से क्या कहा कुम्मन दास जी ने, आपकी ये चोरी की आदत गई नहीं? गुजरी की थैली में से रोटी चुरा रहे हो। देखा कैसा भाव है भक्त का भगवान के साथ। भगवान से कह रहे हैं, तुम्हारी चोरी की आदत गई नहीं? तो भगवान ने आधी रोटी कुम्मन दास जी को भी दे दी, आप भी ले लो आधी रोटी। जैसे ही कुम्मन दास जी ने ली, श्रीनाथ जी ने कहा, रे कुम्मना चखो तो सही, एक बार इस रोटी का स्वाद मुंह को लगाओ तो सही। तो कुम्मन दास जी ने जैसे ही एक निवाला लिया, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, कुम्मन दास जी क्या बोले, अरे लाला ये कैसा स्वाद है? बोले, ये गुजरी जब रोटी बनाती, ये गुजरी जब रोटी बनाती है तो मेरा नाम ले लेकर बेलती है, मेरा नाम ले लेकर बेलती है। तो इससे मेरे नाम का मिठास इसकी रोटी में भर जाता है। बाबा अब तू ही बतला, इस प्रेम भरी रोटी को मैं नहीं पाऊंगा तो कैसे रह सकूंगा? भगवान चुरा करके भी भक्त का भोजन पाते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान छुपे हुए नहीं हैं। कोई ये ना बोले क्या मुझे भगवान मिल जाएंगे। आप भगवान को अपना मान लीजिए, भगवान तो मिले ही हुए हैं। मुश्किल क्या है, हमने भगवान को तो मानने को तैयार हैं, लेकिन संसार को भी अपना मानेंगे।
एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। भगवान ने तो कंडीशन लगा रखी है, माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आओ। डिसाइड आपको और हमको करना है। तो कुंभन दास ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, आपने गुजरी की रोटी चुरा के खाई। बोले वो भी बता देता हूं क्यों खाई। ये बेचारी इसके घर में ये दूध भी बेचती है, जो दही जमाती है उसकी छाछ बनाकर बेचती है, और घी भी बेचती है। ये रूखी रोटी जिसमें मेरे नाम का प्यार भरती है, ये मुझे मंदिर में आके इसका भोग नहीं लगाएगी। ये सूखी रोटी है इसलिए। लेकिन मैं तो चुरा कर के भी अपने भक्तों का प्रेम पा लेता हूं। मैं तो आपको भाव बता रहा हूं। आपका संबंध जब तक भगवान से ही नहीं बनेगा, नोट कर लीजिएगा इस बात को, तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।